से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में सभी पेंडिंग मामले ट्रांसफर हैं। तो बता दें आपको, ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और हिंदू पक्ष की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में सभी पेंडिंग मामले ट्रांसफर है। तो ये बड़ी जानकारी ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में सभी पेंडिंग मामले ट्रांसफर हो, इस मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो बता दें कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़े हुए जितने भी पेंडिंग मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं, वो सभी ट्रांसफर कराने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सभी की नजरें इस मामले को लेकर। बता दें कि ज्ञानवापी विवाद जो कि काफी वक्त से चला आ रहा है, कहा जा रहा है कि जो ज्ञानवापी में इमारत है, जो मस्जिद है, वो भगवान शिव यानी कि जो वाराणसी में मंदिर है, वो मंदिर असल रूप में ज्ञानवापी में है, जिसकी वजह से यहाँ पर अधिकार की मांग है। और तमाम तरह की जो याचिकाएं हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उन्हीं मामलों के ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। तो हाई कोर्ट में सभी पेंडिंग मामले ट्रांसफर हो, इस मामले को लेकर ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी ये बड़ी जानकारी और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही है ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट में पेंडिंग तमाम मामलों को ट्रांसफर करने के लिए आज सुनवाई होगी। तो वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की मांग है कि इससे जुड़े 15 मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि उन पर एक साथ सुनवाई हो सके। फिलहाल 9 मुकदमे वाराणसी जिला जज और 6 मुकदमे सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी की अदालत में चल रहे हैं। वहीं पिछले महीने याचिकाकर्ता और 3 अन्य महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज्ञानवापी से जुड़े कुछ मुकदमे सिविल जज सीनियर डिवीजन जिला जज की अदालत में लंबित है। पुनर्विचार याचिकाओं सहित कुछ मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। कुछ पुनर्विचार याचिकाएं जिला जज के यहाँ भी हैं, जबकि जिला जज मूल वादों पर भी सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे में विरोधाभासी आदेश आने की संभावना है और इसीलिए सभी मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाए। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि हाई कोर्ट के 3 जजों की पीठ सभी मामले सुनकर फैसला करे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन 15 मुकदमों में कानून के महत्वपूर्ण सवाल भी शामिल हैं, जिन्हें बड़ी अदालत को ही तय करना चाहिए। इन सवालों में हिस्टोरिकल फैक्ट्स, एएसआई संबंधित सवाल, हिंदू और मुस्लिम लॉ और संविधान के अनुच्छेद 301 की व्याख्या जैसे सवाल भी शामिल हैं। इसलिए इन मुकदमों की सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए। तो बता दें आपको कि लगभग 15 मामले हैं जो कि पेंडिंग है और ऐसे में उन सभी को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कराने की मांग, जिसको लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है। बता दें कि आजादी से पहले से अब तक ज्ञानवापी पर विवाद कई बार सुर्खियों में रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का हिस्सा है। इसको लेकर कई बार मुकदमे हुए, लेकिन वह किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए। 1991 में पहली बार ये विवाद राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। तब वाराणसी में पंडित सोमनाथ व्यास समेत 3 ने कोर्ट में केस दायर किया। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी को काशी विश्वनाथ परिसर का ही हिस्सा होने की बात कही। याचिका में कोर्ट से अपील की गई थी कि ज्ञानवापी में दर्शन, पूजन और सनातनी धर्म के अन्य कार्यों को नियमित रूप से करने की अनुमति दी जाए। इस मामले में कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वे करने के आदेश दिए। हालांकि वाराणसी कोर्ट के इस आदेश पर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया और हाई कोर्ट ने सर्वे पर स्टे लगा दिया। तब से ये केस फ्लोर में नहीं आया था। सुशील पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस मामले को लेकर अपडेट के लिए। सुशील, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लगभग कितनी संख्या में मामले होंगे जिनको लेकर याचिका डाली गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है कि हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए? देखिए, 3 याचिकाएं फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दाखिल की गई हैं, जिसमें कुछ याचिकाएं हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी दाखिल की गई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इस पूरे मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी, यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हाल ही में मुकदमा सुनवाई योग्य माना था, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं तमाम जो फिलहाल ज्ञानवापी से संबंधित निचली अदालतों में मुकदमे हैं, उन मुकदमों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए और जिस तरह मथुरा के मामले में सुनवाई की जा रही है, उसी तरीके से ज्ञानवापी के मामले में भी हाई कोर्ट सुनवाई करे। ये फिलहाल मांग की गई है हिंदू पक्षकारों की तरफ से। वही जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी वहां पर सर्वे करने के लिए, उस सर्वे की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा रखी है,
उसको हटाया जाए। तो ये तमाम जो याचिकाएं हैं वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित हैं। ये माना जा सकता है कि लगभग 11:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि जिस तरह से मांग की जा रही है हिंदू पक्षकारों के द्वारा, उस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का क्या कुछ रुख होता है। सुशील, ये जो आज सुनवाई हो रही है, क्या ये इन याचिकाओं पर पहली सुनवाई है या फिर आज ही ये साफ हो जाएगा कि मामले ट्रांसफर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, या थोड़ा और वक्त लगेगा, आगे की तारीख मिल सकती है? जी देखिए, इस पूरे मामले में फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से उनके पक्ष को जानना जरूरी है और ये सुप्रीम कोर्ट में पहले भी याचिका दाखिल की जा चुकी थी, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों ने कुछ समय मांगा था। तो आज उम्मीद ये है कि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कुछ दलीलें दी जाएं और ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि कोर्ट आज ही इस पूरे मामले को डिसाइड कर देगा, लेकिन ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पूरे मामले में कोई टिप्पणी करता है जो मुकदमे के भविष्य को तय करेगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये देखना होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत में, जहां पर ज्ञान माफी मामला पहले से लंबित है, इस पूरे मामले को लेकर आज क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। वैसे सुशील पांडे, एक बात तो है कि अगर ये तमाम मामले एक ही कोर्ट में अगर ट्रांसफर हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर जितना वक्त इन तमाम विवादों को सुलझाने में लगा है, हो सकता है कि उसको थोड़ा गति मिले और मामला जल्दी सुलझे। देखिए, चूंकि मामला सिविल सूट से संबंधित है तो निश्चित रूप से अगर मुकदमे को एक साथ एक अदालत में ट्रांसफर किया जाए, जैसे मथुरा के मामले में हमने देखा, तो निश्चित रूप से उन मुकदमों में सुनवाई में तेजी जरूर आएगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष कभी ये नहीं चाहेगा कि इन तमाम मुकदमों को एक साथ सुना जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जो सुनवाई हो वो अलग अलग मामले में अलग अलग अदालतों में होती रहे, जिससे मामले में लंबा समय लगेगा। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि क्या वो मथुरा के आधार पर ज्ञानवापी के मामले को भी कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि हिंदू पक्षकारों की तरफ से मांग जरूर की गई है, लेकिन इस मांग को सुप्रीम कोर्ट में वो कितना सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर तमाम मुकदमे जो एक ही प्रारूप के हों और एक ही दिशा का मामला तय करते हों, तो निश्चित रूप से अगर उनको एक साथ जोड़ दिया जाए जिसमें अलग अलग मांगे की गई हैं सिविल सूट के तहत, तो निश्चित रूप से सुनवाई भी जल्दी होगी और किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये मामला लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में जल्द सुनवाई का कोई औचित्य बनता भी है। बहुत शुक्रिया सुशील, आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी की आज बड़ी बैठक होनी है। संगठन चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होगी। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक संभव है और देश भर से बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी बैठक बीजेपी की होनी है। बीजेपी की ये बड़ी बैठक संगठन चुनाव को लेकर होनी है। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी। हालांकि फिलहाल बता दें कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, ऐसे में नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा होनी है, तो इसीलिए ये बैठक और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही ये बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में 12 बजे बैठक का समय है। देश भर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचेंगे, संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें आपको कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही बैठक होगी। 12 बजे बैठक होगी। संगठन चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक है, तो बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी। साथ ही दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। तो देश भर में जो तमाम पदाधिकारी हैं और साथ ही प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन मंत्री भी